आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं आपके लिए मैं वर्णन कर रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि पहले आप ध्यान से ध्यान की बात सुनेंगे। यदि आपके ध्यान में ध्यान की बात रह जाती है तो आप आगे चल कर के ध्यान करने की योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम्हारे ध्यान में ध्यान की बात ही नहीं ठहरेगी तो आप ध्यान क्या करोगे। जिस चीज़ का ध्यान करना है उस चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए मैं आपको आज्ञा विचय अपाय विचय के पश्चात अभी उपाय विचय धर्म ध्यान की बात कर रहा हूँ। संसार के ये जीव अनंत दुखों को भोग रहे हैं। जहाँ तहाँ संसार में जिस किसी भी गति में इन जीवों को देखा जाए तो वे जीव किसी न किसी कारण से दुखी बने हुए हैं। इन दुखी जीवों के लिए आप दुखों से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। देखिए, दुखों का मुख्य कारण है मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसा, योग, बंध के ये कारण हैं और इसी से जीवों के लिए कर्म बंध से दुख होता है। इसे आपकी भाषा में मैं कहूँ तो जो पाप किए जाते हैं उन पापों के कारण ही जीव दुखी होता है। आपने यदि तत्वार सूत्र का यह सूत्र सुना हो, कौन सा सूत्र? दुख में भवा। ये जो पाप हैं ये स्वयं दुख रूप ही हैं। आप लोग घर गृहस्थी में अनेक काम करते हैं। आग कैसी है? गरम है। आग को छुओगे तो क्या होगा? जलोगे। तो जैसे आग का कारण आग उष्ण है, जलने का कारण है, उसी प्रकार से ये संसार में जो पाप हैं ये पाप ही तुम्हारे लिए दुख का कारण है। इन पापों से बचना चाहिए। जीवों को कैसे बचाया जाए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप हुआ करते हैं। 7 व्यसन भी पाप हैं। जो आप ये समझते हैं कि हम ये मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, मनोरंजन के लिए कोई जुआ खेलता, ताश पत्ते खेलते हैं, कोई दोस्ताने में आकर के किसी के साथ शराब आदि पीने लगता है, अथवा बुरी संगति में पड़ कर के तुम जैन धर्म के अनुयायी हो कर के भी कभी कभी तुम्हारी नज़र मांस मटन पर भी जाती है। यदि उसे खाते हो तो तुम्हारा एक तो जैनत्व ही नहीं रहता है, फिर ध्यान की बात तो बहुत दूर होती है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये जुआ को भी आप व्यसन समझें, मांस मटन को भी आप व्यसन समझें, पाप समझें, और दारू पीने को भी आप पाप समझें। इसके अलावा यदि शिकार खेलते हो, किसी जीव को मनोरंजन बस मारते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए पाप है, वो भी दुख का कारण है। और वेश्यागमन करना, परस्त्री गमन करना, चोरी करना, इन सब के लिए व्यसनों में आचार्यों ने बताया है। यदि किसी भी तरह से तुम्हारी मानसिक प्रवृत्ति व्यसनों की तरफ जाती है तो तुम इन पापों से कभी छूट नहीं सकते हैं और इन पापों को त्याग करना चाहिए। आप खुद पाप ना करें और दूसरे को भी पाप करने से रोकें तो उनके दुखों से छूटने का वही उपाय है कि पाप से बचिए। किसी प्रकार के व्यसन मत करिए, किसी प्रकार के अवगुण भी मत लाइए। हजारों बुराइयां हैं, हजारों अवगुण हैं। सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप 5 ही हैं, ऐसा मत समझ करके चलो। यदि किसी की तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, किसी की निंदा चाड़ी चुगली करते हो, वो भी पाप है। किसी की हंसी उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो, वो भी पाप है। किसी की वस्तु आपने ली वापस नहीं देते हो, वो भी पाप है। यदि आपने किसी के लिए किसी से पैसा उधार लिया है और उधार लेकर के आप उसे नहीं लौटाते हैं, वो तो सबसे महापाप है।
आपको मालूम है कि जो इस प्रकार से किसी का उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं और बाद में उसे लौटाते नहीं हैं, अभी हमारे पास नहीं है, जब आएगा तब देंगे, देखते हैं क्या हम तुम्हारे पैसा खा के भाग जा रहे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें लोग करने लगते हैं, क्योंकि उनकी नियति अब पैसा देने की रही नहीं है। और फिर वो यहाँ तक कह बैठते हैं कि भैया अभी हम मर थोड़ी गए जो तुम हमारे पास पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जनशासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।